स्टार्ट हुई, आई थिंक वाई सारी, हाँ आ रही है। अच्छा, कॉम्पिटिटर रिसर्च भी कहते हैं इसको, और इसके अलावा वेबसाइट स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी कहते हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं कि हम एक एक्सेल शीट क्रिएट कर लें। एक्सेल शीट आप लोग अपनी ड्राइव से भी क्रिएट कर सकते हैं, मेरी ऑलरेडी खुली हुई थी इसलिए मैंने इधर से डायरेक्टली ओपन कर ली। अब इसमें हम सबसे पहले जो हमने रिसर्च करी है, जो हमने वेबसाइट्स खोली हैं, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ ये लोग करवा रहे हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं इनके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं 3 मंथ्स के, रिक्रूटमेंट है। अच्छा, इसमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमें कोर्सेज नहीं दिखाई दे रहे, तो हम इस वाले डोमेन को क्लोज कर देंगे। फिर दूसरा आ जाता है ये डिजिटल मार्केटिंग के, इसमें हमें कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो इसको सिंपल से हम कॉपी करके अपने पास यहाँ पे मेंशन कर लेंगे ताकि हम इस वेबसाइट को लेकर चल सकें आगे। फिर दूसरा हमारे पास आ रहा है आई क्रिएटिव्स, तो इसमें ये ब्लॉग आया है हमारे पास जिसके अंदर बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे हैं। इसको भी हम गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लॉग है तो इसको हम एज अ ब्लॉग कंसीडर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए बाद के लिए, तो हम इसको भी ले लेते हैं। फिर हमारे पास डिजी स्किल्स आ गया, इनके कोर्सेज भी देख लेते हैं। अरे भाई कितने मैसेजेस आएंगे। सही। अच्छा, इनके पास कौन कौन से फ्रीलांसिंग का है, ये सारे डिजिटल कोर्सेज हैं, तो इनको भी हम ले सकते हैं। होम का लिंक ही ले लेते हैं। फिर इसके बाद इनके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं ये भी देख लेते हैं। इनके मल्टीपल कोर्सेज नहीं है, एक ही कोर्स है जो 8 to 10 मंथ्स का है और जिसके अंदर ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कवर करवा रहे हैं। तो इनके मॉड्यूल से हमें आइडिया हो सकता है कि हम अपनी वेबसाइट पर कौन कौन से पेजेस रख सकते हैं, तो इनका भी हम लिंक ले लेते हैं। अच्छा, मिनिमम 3 कॉम्पिटिटर्स निकालने होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जो है रिसर्च करके जो जाइंट्स हैं आपके एरिया में जो डिजिटल ट्रेनिंग कराते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको मल्टीपल कीवर्ड्स डाल के यहाँ से आप सर्च कर लें। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये कोर्सेज से रिलेटेड मल्टीपल वेबसाइट्स दे देगा, जैसे इसने हब स्पॉट दे दी। जो भी हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के पॉइंट पर लेकर चल रहे हैं ना कि आपने शॉर्ट कोर्सेज ऑफर करने हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो रिसर्च वर्क में आप सिंपल गूगल से मल्टीपल कीवर्ड डाल के भी निकाल सकते हैं। अब ये देखिए मल्टीपल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेसन्स हैं इनके, ये भी सारे ऑलमोस्ट डिजिटली कोर्सेज ही हैं। लीड जनरेशन, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड एसईओ दोनों जो है एक दूसरे से सिमिलर होता है। ठीक है, तो हम इनको भी ले सकते हैं। सिंपल गूगल से सर्च कर सकते हैं। दूसरा, हमारे इर्द गिर्द जो है कौन से इंस्टीट्यूट हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उनको भी हम यहाँ पे गूगल रिसर्च करके निकाल सकते हैं। बेसिकली रिसर्च करके आपने अपने जो एरिया के जाइंट्स हैं उनको देखना होता है, और दूसरा जो है जो गूगल पर आपके उस रेलिवेंट कीवर्ड से रिलेटेड रैंक कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आपका मोस्ट टारगेटेड कीवर्ड होगा, उससे रिलेटेड जो लोग रैंक कर रहे हैं उनको हम एज अ कॉम्पिटिटर कंसीडर करते हैं।
ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमारी हो गई, तो अब हमने दूसरी क्या चीज़ करनी है कि अपना साइलो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। हाँ, ये 5 कॉम्पिटिटर्स हैं, हमने 5 निकाली, आप 10 निकालने, उसका मसला नहीं है। अब 1 बाय 1 सबका जो है हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ क्या है। अच्छा, एक ही चीज़ होती है कि आप एक एक कोर्स पे जाकर उसका नाम लिख लें। दूसरा हम देखते हैं इनके साइड मैप में घुस के कि इनके पास क्या क्या है। बुकिंग सर्विसेज हैं, ब्लॉग्स हैं, पेज हैं। हम ये वाला साइड मैप उठा, अच्छा ये मल्टीपल साइड मैप्स इन्होंने अप्लाई करे हुए। ये मुझे कैसे पता चला कि ये मल्टीपल साइड मैप है? एंड में हर पेज, हर के नाम के एंड में एक्सएमएल साइड मैप आ रहा है, तो इससे मुझे पता चला ये मल्टीपल साइड मैप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इनका ये वाला साइड मैप उठाऊंगी पेजेस का। तो इधर मेरे पास आ गया इनके जितने भी पेजेस हैं। अब यहाँ पे एंड में देखें साइड मैप डॉट एक्सएमएल नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये पेजेस हैं। और जब हम ये वाला देख रहे थे तो इसमें एंड में एक्सएमएल साइड मैप लिखा हुआ है, साइड मैप एक्सएमएल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पेज नहीं है, ये साइड मैप की फाइल है। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने कौन कौन से पेजेस बनाए हुए हैं। हम यहाँ से सारे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा एक एक्सटेंशन होती है लिंक एक्सट्रैक्टर। आई थिंक मेरे पास इसमें हुई भी है। लिंक एक्सट्रैक्टर नहीं, ये वाली है शायद। एक मिनट, इसके होम पे जाके करते हैं। नहीं, वो सारी वेबसाइट के लिंक्स निकाल के एक साथ दे देता है। एक्सट्रैक्ट करता है या क्लिपर है, देखते हैं। हाँ, लिंक क्लिपर नाम नजर आ रहा है। इससे हम एक्सट्रैक्ट और लिंक कर देते हैं। इसने एक्सेल फाइल में अगर इनकी क्रॉलिंग हो रही होगी सही तो एक्सट्रैक्ट करके सारे लिंक्स दे देगा। ये देखिए, इनकी वेबसाइट पे जितने लिंक्स थे सारे इन्होंने हमें एक जगह करके दे दिए। हाँ, जितने वेबसाइट पे लिंक लगे हुए थे वो सारे उन्होंने हमें निकाल कर दे दिए। अब इधर से हम देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर से हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से 1 बाय 1 हम रीड कर सकते हैं और अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये कोर्स लिखा हुआ है तो डेफिनेटली कोर्स का होगा, इसको एक जगह साइट कर देते हैं। फिर उसके बाद ये लीड जनरेशन लिखा हुआ है, पहले अभी अलग अलग करते हैं फिर उसके बाद उसको एक साथ कर देंगे। बुकिंग कैलेंडर्स वाले हमारे काम के नहीं हैं। एक दफ़ा ओपन करके देखते हैं बुकिंग कैलेंडर है क्या। अच्छा, ये स्केड्यूल करवा रहा है। ये भी एक आइडिया हमें मिल गया है कि अगर आपने अपना सर्विस बुक वगैरह करनी है, यहाँ का वाईफाई आप बुकिंग वगैरह हो रही है कोर्सेज की आई थिंक। हाँ, तो ये एक मॉड्यूल है, ये हम अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ हैं तो हम उस पर ही रहते हैं। लेकिन एक आइडिया मिल गया कि इस तरीके से आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। इसको हम बुकिंग कैलेंडर को फ़िलहाल के लिए इधर से हटा देते हैं क्योंकि हमारे लिए ये रेलिवेंट नहीं है। फिर इन्होंने बनाया हुआ है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डेफिनेटली ये भी नाम से ऐसा फील करा रहा है कि ये आपका कोर्स ही होगा। इधर ले लेते हैं। फिर दूसरा ये भी कोर्स ही लग रहा है, कन्वर्जन मास्टरी। अच्छा, लीड जनरेशन, ये भी कोर्स लग रहा है।
इसको बेसिकली देख देख के एनालाइज करना है कि कौन सा कोर्स है, कौन सा पोस्ट है, और उनको अलग अलग अलाइन करना है। सबसे लास्ट वाला भी कोर्स है ये वाला, ये नहीं, वो कोर्स नहीं, पोस्ट है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये पोस्ट है? ये ऐसे पता चला, इसके अंदर स्लग के अंदर पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये पोस्ट लिखा हुआ था इधर। एक इस तरह से पता चलता है, दूसरा जब हम उसको रीड करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। आपने लेफ्ट कर दिया था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये इनका कोई इवेंट का पेज है, ये एक्स्ट्रा पेज में आ जाएगा। ये ब्लॉग का पेज है, ये भी एक्स्ट्रा पेजेस, लॉगिन, ये वाले दोनों मिटा देते हैं। बुक फ्री सेशन, ये भी हटा देते हैं फिलहाल। ये भी ट्रेनिंग वर्ड लिखा हुआ है, होपफुली ये कोर्सेज का हो। हाँ, इसका मकसद वही है कि साइलो स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कौन कौन से ब्लॉग्स कवर करे हुए, उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करे हुए, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकें। अभी समझे, आपकी वेबसाइट वगैरह कुछ भी नहीं बनी हुई, अभी आप इनिशियल स्टेज पे अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन से पेजेस पॉसिबली आ सकते हैं। तो अपनी हर एक कॉम्पिटिटर्स को खोल खोल कर इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से ब्लॉग्स करे हुए और उन्होंने कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी हुई, उन्होंने कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करे हुए, उस सब चीज़ों को हम डिवाइड कर देंगे। अब जैसे हमें यहाँ पे एक अच्छा मॉड्यूल मिल गया है कि ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही है कोर्सेज की, मतलब वहीं से वो अपना बुकिंग वगैरह प्रोसीजर भी जा सकता है, तो आगे जाके हम अपनी वेबसाइट में ये मॉड्यूल भी इंटीग्रेट करा सकते हैं। बेसिकली ये भी कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए, कॉम्पिटिटर रिसर्च के साथ साथ अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। आप कहना चाहिए जो साइलो स्ट्रक्चर है उसमें हम आगे चल के कोई चीज़ ऐड करवा सकते हैं। हाँ, जितना साइलो स्ट्रक्चर का मकसद सिर्फ ये है कि एक ट्री बनाना अपनी वेबसाइट के लिए कि कौन कौन सी ब्रांचेज होंगी, आगे मजीद ब्रांचेस टू ब्रांचेस आप ऐड करा सकते हो, मतलब बेसिकली अपनी वेबसाइट का मेन्यू क्रिएट करना। ये चीज़ हमारे लिए नया फॉर एग्जाम्पल अपनी ये साइलो स्ट्रक्चर में डिजाइन दिया तो हम अब ये चीज़ है करा सकते हैं। सिंपल है, आपने अपना मेन्यू में ऐड कराना है, नया पेज बनाना है। अभी मैं बेसिक से स्लिप आप बाद में भी करा सकते हो, लेकिन अभी मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी है या बनी हुई है तो आपने सबसे पहला स्टेप जो एसईओ में करना होता है, कीवर्ड रिसर्च से भी पहले जो करना होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस होती है कि मैंने कौन कौन से अपने पेजेस रखने वेबसाइट के ऊपर। फिर ये न्यू अब फेसबुक कोई कोर्स है, इसको भी हम ले लेते हैं। मेरा फोन इतना क्यों बज रहा है आज? चेक सिलेक्ट, ये आपके साथ में कहाँ पे कैसे अच्छा आइडिया हो गया है ना, इसको मैं पूरा करूँ या नहीं करूँ? आइडिया हो गया है ना कि आपने ब्लॉग्स को और कोर्सेज को एक जगह कर लेना है। एक तरीका ये होता है, हर वेबसाइट के लिए आप यही परफॉर्म करेंगे और ये आप करके लाएंगे, आपका ये होमवर्क है। पूरी सेपरेट फाइल, जैसे ये एक्सेल में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब मैं ये जो ब्लॉग्स हैं इन ब्लॉग्स को एक टैब बना दूंगी, यहाँ पे ब्लॉग्स का टैब हो जाएगा, यहाँ पर पेजेस या कोर्सेज हो जाएगा, पेजेस कर देते हैं फ़िलहाल। और ये अलग करने के बाद यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर का नाम आ जाएगा ऊपर, हर एक का, सिर्फ
एक वेबसाइट नहीं, सबका करना पड़ेगा। योरिका डिजिटल मार्केटिंग। मैडम ये एटलीस्ट कितने हम बना लें? एटलीस्ट 4। एटलीस्ट फॉर अच्छा। और मैडम उसमें कितनी कैटेगरी होंगे? ब्लॉग हो गए, कोर्सेज। ब्लॉग्स अब डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है जिस पे कोर्सेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ना, अब कोई और आपके पास वेबसाइट आ जाती है जो सर्विसेज एंड कोर्सेज दोनों प्रोवाइड कर रही है, तो फिर आप यहाँ पे कोर्सेज लिखेंगे, दूसरे टैब पे सर्विसेज लिख देंगे, ताकि वो आपको कंप्लीट आइडेंटिफाई हो सके कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कोई एक ऐसी वेबसाइट आ जाती है जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, तो आपका जो टैब नेम होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा कि उन्होंने कौन कौन से इस इंडस्ट्री से रेलिवेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करे हुए। तो ये मैडम हम तो बस लिंक लगा दें या फिर पास कर लें कि हमने पेज बनाए और आपकी बात समझ नहीं आ रही आगे सुनो। जी मैडम 1 मिनट दिएगा, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। ये शीट ही दे दूंगी ना। हाँ अब बोलें आप। मैडम मैं ये बोल रहा था, मतलब हम जो आप लिंक पेज कर रही है, आपने मुझे पॉइंट का जो शीट के पेजेस का, तो इस कोर्स पे इतने इस वेबसाइट पे टोटल 10 कोर्स है, तो हमने 10 उनकी वो लिंक फिल कर देंगे, ऐसे करने का। हाँ ऐसा ही है, आपने कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी है जिसके अंदर आपने ये देखना है कि आपकी इंडस्ट्री में जो जाइंट्स हैं वो लोग कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बाद में जाके आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकें। सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए कि उन्होंने कौन से पेजेस रखे हुए हैं और हमने कौन से पेजेस रखने हैं। ये डिसीजन मेक करने के लिए हम सारे कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 4 निकाले, इन चारों का 5 निकाले, इन 5 का हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से ब्लॉग्स डाले हुए हैं, इन्होंने कौन कौन से कोर्सेज डाले हुए हैं। अब अगर ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने कौन कौन से ब्लॉग्स डाले हुए हैं और उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं जो हमारी इंडस्ट्री से मैच करते हैं। ठीक है मैडम। ठीक है, एक रिसर्च वर्क है ये। एक तरीका ये हो जाता है, दूसरा भी मैं भी आगे बताती हूँ। इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाह रही थी मैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये पेजेस हो गया, ये सब कुछ हो गया, और भी कोई चीज़ देख लेते हैं इसमें अगर है मज़ीद। मैडम दूसरा एक्सटेंशन का मेन फाइल देना जो आपने बताया था ना, एक्सटेंशन का मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। जी मैडम। मैं भी इसका नाम भूल जाती हूँ, लिंक क्लिपर है शायद। ये स्पेलिंग गलत है इसकी। हाँ, सिंपल से एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे या किसी भी वेबसाइट पे जाके अपने एक्सटेंशन बार में जाएंगे तो वो आ जाएगी। हाँ, साइड मैप वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा। सम टाइम ऐसा तो ये ब्लॉक कर देता है कि वो वेबसाइट पे लोगों ने लगाया होता है कि मेरी वेबसाइट के लिंक्स हर कोई डाउनलोड ना कर सके, कंडीशन होती है। तो उस सिनेरियो में आप साइड मैप पे चले जाएंगे, सिंपल से यहाँ पे साइड map.xml लिखेंगे। ठीक है। XML की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, मेरी स्पेलिंग अक्सर गलत हो जाती है। इस तरह से साइड मैप खोलकर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, साइड मैप तो हर वेबसाइट का होता ही है, अनटिल अनलेस एसईओज वालों ने अगर इसका नाम चेंज ना करा हो फाइल का, अदरवाइज हर वेबसाइट पर ही होता है। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं। अच्छा, अब हमने फॉर एग्जांपल इनके पेजेस निकाले, कॉम्पिटिटर की रिसर्च कर ली, उसके बाद फिर हम जो है ये देखेंगे कि अब हमें आगे और कैसे रिसर्च करनी है। एक तरीका ये होता है कि आप गूगल पे जाके मल्टीपल ब्लॉग्स रीड कर लें, दूसरा होता है कि आप जो है चैट जीपीटी पे चले जाएं। आजकल चैट जीपीटी का दौर है, तो हम इसको सिंपली बोल देंगे कि भाई मुझे क्या चाहिए, शॉर्ट कोर्सेज चाहिए, कोर्सेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए,
और कौन सी कहाँ के लिए चाहिए, इन पाकिस्तान के लिए चाहिए। आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए चाहिए इस तरीके से। मैडम इसका एक एक्सटेंशन भी आ रहा है, साइडर है SIDER, तो वो आपको क्रोम के साथ भी काम करके दे सकता है। इसका एक्सटेंशन भी आ रहा है क्रोम का साइडर के नाम से SIDER। जैसे हम अच्छा। में काम करें तो वो भी ऑडियो ट्राई किया तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। अच्छा सही। अब जैसे ये मैंने इधर लिखा कि मुझे कोर्सेज चाहिए, तो वो मुझे बता रहा है कि कौन कौन गवर्नमेंट लेवल पर प्रोवाइड कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इसके ये इसमें पढ़ाया मैंने पहले 2 साल पूरे, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या हुआ, मुझे गूगल पे जाके कुछ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल सा मुझे इसने निकाल के दे दिए कि ये कॉम्पिटिटर्स हैं, और एक एक को भी हम खोलेंगे ना, सब रेलिवेंट होंगे। एक तरीका क्या है, सिंपल गूगल कर लेना। दूसरा तरीका क्या है, GPT से बोल देना कि भाई मुझे ढूंढ के दे दो। वो हमें निकाल कर दे देगा। ठीक है, ये इस तरीके से कॉम्पिटिटर्स इसने हमें निकाल कर दे दिए, जो हमें बता रहे हैं कि ये शॉर्ट कोर्सेज करा रहे हैं, ये लोग MS ऑफिस भी करा रहे हैं, एक्सेल भी करा रहे हैं, पावर पॉइंट वगैरह भी करा रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज करा रहे हैं। 1 मिनट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी। अभी नहीं कर सकती, क्लास में हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं क्लास में हूँ, मैं आपको आधे घंटे बाद कॉल करती हूँ। अच्छा, ये मल्टीपल हमें कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया, देख लिया, सिंपल। वो भी यही काम करा रहे होंगे, नेक्स्ट वाले भी कोर्सेज इनके इतने सारे आ रहे हैं, सारी रिसर्च हुई भी आपको मिल गई। अब एक तरीका ये हो गया कि आपने कॉम्पिटिटर्स निकाल लिए। अब ये वाली वेबसाइट है, ये सिक्योर नहीं है, इनका SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है, तो इसको हम कट कर देते हैं, नहीं जाते आगे। ये भी यही वाले सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, निस्त हो गया था, ये भी हम देख चुके हैं। इनका भी अच्छा, इनका डोमेन की तरफ से कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चल नहीं रहा, इसको भी हम कट कर देते हैं। हमें GPT से 10 मिल गए, अगर और चाहिए तो हम कह देंगे और कॉम्पिटिटर्स दो, वो और दे देगा। आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में से बात कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहें, किसी में भी चाहें। अब इसने बताया कि IDM भी है जो कि 65 का देता है, और पाकिस्तान एकेडमी भी है, वो डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी भी है जो 30,000 का देती है, उम्नी एकेडमी भी है जो आपको 40,000 का देती है, और यूरिका भी है। सारे इसने दिखा दिए मल्टीपल। पहले उसने कौन से दिए, फ्री वाले, फिर उसने दे दिए पेड वाले। तो हम इनको भी अपना एज अ कॉम्पिटिटर लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हम तो पेड कोर्सेज भी देंगे और फ्री भी देंगे। अब इसको मैं बोलती हूँ कि मुझे लिस्ट चाहिए, जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा हमें वो रिजल्ट देता है। देखें कितना प्रिसाइज करके, इजी करके दे दिया इसने, सारा मेहनत, सारा टाइम, सब कुछ बच गया, कैटेगराइज करके दे दिया, पूरा कोर्स भी है, सारी चीज़ें बता दी कि भाई अगर डिजिटल मार्केटिंग का आपको कोर्सेज चाहिए 3 मंथ्स के, 3 महीने का बोला था मैंने से, अगर मैं 6 मंथ्स का बोलूँगी तो वो डिफरेंट कंटेंट देगा कि डिजिटल मार्केटिंग के चाहिए ये कोर्सेज होते हैं, सॉफ्टवेयर IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए चाहिए ये कोर्सेज होते हैं। तो अब हमारी जो रिसर्च वर्क है ऑलमोस्ट GPT ने क्या कर दी, आसान कर दी। हम जाके 10 वेबसाइट्स पढ़ते और फिर उसके बाद हम कोई एक लिस्ट क्रिएट करते, इसने हमें आराम से निकाल के दे दी। अब अगर आपने ये भी नोटिस किया हो कि जब हमने गूगल से खुद से सर्च करके निकाला उसमें कितना टाइम लगा था, और इसमें इसने सिंपली जो है हमें चीज़ें निकाल कर दे दी। यहाँ पे हम एक और टैब बना लेंगे, कोर्सेज नेम या लिस्ट,
उस टॉपिक क्या है आज का हमारा? कॉम्पिटिटिव रिसर्च या साइलो स्ट्रक्चर क्रिएशन। कॉम्पिटिटर्स भी हमने देखे। बेसिकली हमारा एम था साइलो स्ट्रक्चर बनाने का। अपनी वेबसाइट पे जितने भी हमने मज़ीद इन फ्यूचर या करंटली पेजेस ऐड कराने हैं, ब्लॉग्स ऐड कराने हैं, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना आज हम वो रिसर्च कर रहे थे। तो उसके लिए हमें कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ता है। हम खुद से आलिम नहीं है ना, हमें ढूंढना पड़ता है कि बाकी आलिम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, यही दो तरीके होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वेबसाइट का एक ये चीज़ हो गई। अब दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि हमें ये कोर्सेज की प्राइसिंग भी बता दे, तो हम इसको कहते हैं कि भाई प्राइस भी बता दो। अब इसने सबकी प्राइस रेंज भी बता दी कि पाकिस्तान में प्राइस रेंज क्या है इन कोर्सेज की। इसलिए मैं इसको अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हूँ। सारा काम खुद ही कर देती हूँ, कुछ करना ही नहीं पड़ता। कॉपी क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, अगर हम इसको आउटलाइन का बोलेंगे, ये सबकी आउटलाइन भी बना कर दे देगा। पेज के सेक्शंस का बोलेंगे, ये वो भी करके दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूरा ही आप इस पर डिपेंडेंट हो जाए। कॉम्पिटिटर रिसर्च फिर भी एक दफ़ा करिएगा, एक नज़र कॉम्पिटिटर्स को लाजमी देखिएगा। इनको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब इन फ्यूचर मैं क्या क्या करूँगी, मैं हर एक कोर्स को डिफ़ाइन करूँगी अपनी वेबसाइट पर सेल करने के लिए। और दूसरा, मैं इनसे रेलिवेंट जितने भी ब्लॉग्स बनते हैं वो रिसर्च करूँगी। अब ये ब्लॉग्स के लिए भी ये सिंपली हमें बता देता है। अगर मैं इसको ये बोलूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग की लिस्ट दो, ये मुझे वो भी दे देगा। दूसरा, हम अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट में जाके पोस्ट में जाएंगे, ब्लॉग्स में जाएंगे। जैसे कि ये वेबसाइट है, इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने ब्लॉग्स दिए हुए हैं, न्यूज़ लेटर्स दिए हुए हैं। उधर जाके देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ लेटर ये लिख रहे हैं। अच्छा, ये एक वेबसाइट अगर हम कोई डेवलप करने जा रहे हैं तो उसके हवाले से हम कॉम्पिटिशन देखेंगे? नहीं, ये देखेंगे कि क्या कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। सिर्फ अभी कंटेंट तक माइंड रखें कि क्या क्या पेजेस हो सकते हैं, कौन से किस बारे में हम लिख सकते हैं। अच्छा, सिंपल ब्लॉग के पेज में चले जाते हैं कॉम्पिटिटर्स के। यहाँ से हमें सारे कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग्स पता चल जाएंगे, उनके टॉपिक्स हम यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लिंक्स यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। दूसरा, हम जीपीटी को बोल सकते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ब्लॉग्स टॉपिक दे दो जो मोस्ट ट्रेंडिंग है। अब इसने मुझे सारे दे दिए, एसईओ के अलग दे दिए, सोशल मीडिया के अलग दे दिए। एसईओ में ट्रेंड क्या चल रहा है कि 24 का लास्ट किसी ने अपडेट किया होगा कि स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं हायर रैंकिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, किस तरीके से एसईओ चेंज हो गया है। फिर ये कंप्लीट शायद कोई फीचर्स हैं, एल्गोरिथम है, लोकल एसईओ गाइड है कि अपने लोकल बिजनेस को कैसे रैंक कराएं। मल्टीपल चीज़ें इसने हर एक टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करके मुझे दे दी। एक हमने जीपीटी से हेल्प लेकर, एआई की हेल्प लेकर करा। दूसरा हमने क्या करा, हमने कॉम्पिटिटर्स जो निकाले थे उनके ब्लॉग पेज में जाके या न्यूज़ लेटर में जाकर वहाँ से हमने रिसर्च करी। क्लियर है यहाँ तक? इसकी बेस पे हम अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं न्यूज़लेटर, ब्लॉग या प्रेस रिलीज, इस तरह के नाम। हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कोर्सेज हम भी स्टार्टिंग में ये वाले प्रोवाइड करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के। अब इधर आते हैं, इधर आके हम लिखते हैं पेजेस नेम, पेज मेन्यू। नेम में हमारे ये आ जाएंगे। और अच्छा, बल्कि ऐसे नहीं कराती, ये बाद में एडवांस हो जाएगा।
यहाँ पे लिखते हैं मेन मेन्यू, यहाँ पे लिखते हैं सब मेन्यू। अच्छा, मेन मेन्यू का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो पेज आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो काउंट होगा ये मेन मेन्यू। कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये है मेन मेन्यू। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है सब मेन्यू। ये जो डिजिटल ग्राफिक, सॉफ्टवेयर, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, ये जितने भी आ रहे हैं ये सब मेन्यू है। इनके अंदर जो है ये सब मेन्यू, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट पे जो लेवल रख सकते हैं, मतलब मेन्यू लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक जाएं, इससे आगे ना जाएं, फिर फ़ायदा नहीं होता। जैसे इसको हम लेवल का नाम भी दे सकते हैं, मेन्यू 1 भी कह सकते हैं, सब मेन्यू भी कह सकते हैं। इसको हमने लेवल 2 कर दिया, फिर हमारे पास आ गया ये लेवल 3। अच्छा, लेवल 1 क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी कर सकते हैं और इसको हम कोर्सेज भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको कोर्सेज रख लेते हैं। ये वेबसाइट का भी स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन कर रहे हैं। डिजिटल का हो गया। अच्छा, मेन जो हमारी वेबसाइट होती है, आम तौर पर उसके अंदर जो मेन्यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? होम, कोर्सेज हो गया, अगर ये सर्विसेज हो सकता है, ये प्रोडक्ट हो सकता है, ये शॉप हो सकता है, ये कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट अस होता है, उसके बाद अबाउट अस होता है, ये होते ही होते हैं, और ये ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम कोर्सेज कर रहे हैं तो हमें ऊपर लाइंस और चाहिए। दूसरा भी उठा लेते हैं यहाँ से, IT एंड सॉफ्टवेयर्स। हमारा इंस्टीट्यूट ये करवा रहा है, इसलिए हम ये यहाँ डाल देते हैं। फॉर्मेट क्लियर कर दिया ताकि ये थोड़ा सा फॉर्मल लगे, ठीक है। अब अगर इसके अंदर भी कोई चीज़ होगी तो वो लेवल 3 के बाद लेवल 4 में आ जाएगी। मेन मेन्यू लेवल 1 काउंट होता है। इस तरह से अगर हम वेबसाइट पे यहाँ पे आए, ये लेवल 1 है, कोर्सेज लिखा गया। इसके बाद हम गए इसके ऊपर। अच्छा, इन्होंने ये किया हुआ है, वैसे बैकस्लैश लगा के आगे कीवर्ड, आगे दूसरा पेज आता है, फिर बैकस्लैश लगा के फिर दूसरा पेज आता है, उसका पूरा क्लियर पाथ बन रहा होता है। लेकिन इधर ये वाला सिनेरियो नहीं है, क्योंकि अब एडवांस एसईओ में लोग यही करते हैं कि आपका डायरेक्टली वो प्राइमरी कीवर्ड डाल देते हैं, स्लग को इतना बड़ा नहीं करते। स्लग मतलब यूआरएल को इतना बड़ा नहीं करते। अब पहले जो होता था वो आपके बैकस्लैश लगा के, बैकस्लैश कोर्सेज, बैकस्लैश वो डिजिटल मार्केटिंग, बैकस्लैश एसईओ, इस तरीके से पूरा पाथ बनता था। अब क्या होता है, अब सिंपल आपका प्राइमरी कीवर्ड डाला होता है। इसको भी यूज़र फ्रेंडली यूआरएल कहते हैं, उसको भी यूज़र फ्रेंडली यूआरएल कहते हैं। बस फ़र्क क्या होता है कि उसकी लेंथ लंबी हो जाती है यूआरएल की, जो अच्छी नहीं होती। डायरेक्ट आपका जो टारगेटेड कीवर्ड होता है वो बिल्कुल एंड में चला जाता है उस पेज का, रेलिवेंट पेज का। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली आपका कीवर्ड डलता है। जैसे इन्होंने डाला हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई और सब कैटेगरी होगी, तो इसके साथ हाँ आ सकती है, दो मैं लिख के बता देती हूँ। बल्कि मैं कोई ई-कॉमर्स ब्रांड खोल लेती हूँ ना, उससे आइडिया हो जाएगा। इन्होंने किया होगा, ये पुराने लोग हैं ना, इन्होंने शायद ऐसे ही किया हुआ होगा।
नहीं, इन्होंने भी नहीं किया वो। कई बार ना मैडम 30% इस तरह का कुछ लिखा हुआ क्या है? इस पे देखते हैं, शायद ये पुरानी टेक्निक यूज़ करें। दोनों सही होती हैं, लेकिन बेहतर होता है डायरेक्ट प्राइमरी कीवर्ड डाल दें। नहीं आना चाहिए, ये एसईओ के हिसाब से सही नहीं है, वो यूज़र फ्रेंडली यूआरएल नहीं है, ये कह सकते हैं आप। अच्छा, जैसे ये है, यहाँ पे हम बेसबॉल पे गए, तो अब ये बता रहा है कि ये कैटेगरी है और फिर ये बेसबॉल आ रहा है। ठीक है, ये पुरानी टेक्निक होती है कि पाथ पूरा इस तरह से बन रहा होता है, कैटेगरी बेसबॉल। अगर मैं दूसरी किसी कैटेगरी पे जाती हूँ तो वो बता रहा है कैटेगरी फुटबॉल। आगे देखते हैं, अगर हम यूनिफॉर्म पे जाते हैं, अब ये देखें फुटबॉल / यूनिफॉर्म, ये पुरानी टेक्निक है। क्लियर हुआ जो मैं बताना चाह रही थी? अच्छा, और न्यू टेक्निक क्या है? सिंपली आपका प्राइमरी कीवर्ड आ जाता है, जबकि ये कोर्स है लेकिन कोर्सेज लिखा हुआ है, आपका प्राइमरी कीवर्ड आ जाता है स्लग के आगे। दोनों यूआरएल्स जो हैं यूज़र फ्रेंडली हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बताना था कि यूज़र फ्रेंडली यूआरएल क्या होता है और एसईओ फ्रेंडली क्या होता है, तो दोनों यूआरएल जो है क्लीन भी हैं और एसईओ फ्रेंडली भी है। बेहतर क्या होता है करना, स्लग को जो है फ़ौरन बाद आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड डाल दें। जितना करीब स्लग के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड यूज़ हुआ होता है, उतना ही वो रैंकिंग कराने में कामयाब होता है। इतनी लंबी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम ये वाला ब्रेड क्रम्स अगर कहें, जो ये वाले कर रहे हैं, ये इसको ब्रेड क्रम्स कहेंगे कि ये बार बार बैकस्लैश लगा लगा के ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ये अब अच्छी नहीं है, शुरू में यही थी, स्टार्ट जब से हुई है एसईओ या वेबसाइट ऐसी ही होता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होता। क्रॉलर को मुश्किल होती है। इतना बड़ा स्लग बन गया। अब स्लग की जो काउंट है वो अगर हम नोट करें तो 76 कैरेक्टर्स होता है। अगर मैं यहाँ पे जाकर गूगल पे ये यूआरएल डालती हूँ तो ये देखें, एक चीज़ नोट करेगा, यहाँ डॉट डॉट आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो लेंथ है यूआरएल की वो ज़्यादा हो गई है, एक्सीड हो गई है, इसलिए ये पूरा ब्लैक येलो वुमेन नहीं लिखा हुआ दिखा रहा। अब अगर मैं वो वाला यूआरएल डालती हूँ गूगल के ऊपर सिंपल, तो ये पूरा यूआरएल दिखा रहा है। तो बेहतर ये होता है जो लिमिट दी गई है उस लिमिट के अंदर रहें और अपने स्लग को ऑप्टिमाइज करें एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना यूआरएल के अंदर वो सिंपल सा वो डाल दें, डॉट डॉट ना आए आपके स्लग के अंदर, वो फिर एक अच्छी चीज़ नहीं होती वेबसाइट के लिए। इसी तरीके से मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में भी होता है। अक्सर आपने नोट किया होगा, आधी बात लिखी होती है, डॉट डॉट लिखा आ जाता है, मतलब कि उन्होंने एक्सीड कर दी है लिमिट। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई हमारी, ब्रेड क्रम्स हो गए, ये हो गया इंटरनल लिंकिंग फॉर बेटर इंडेक्सिंग। ये वाली चीज़ है कि इंटरनल लिंकिंग आपने किस तरीके से करनी है, मेन्यू डिफाइन किस तरह से करना है, और उस पेज के अंदर भी आपने अपने यूआरएल्स को किस तरीके से ऐड कराना है। इधर भी हम अब अपना स्लग डिफाइन कर लेते हैं, स्लग या यूआरएल कह लें। क्या होगा, हमारी वेबसाइट का यूआरएल होगा। कहाँ गई हमारी वेबसाइट, ये रही। अब हम अपनी कीवर्ड रिसर्च जब करेंगे, मेन्यू डिसाइड करने के बाद, पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद हमारी कीवर्ड रिसर्च होती है। सिंपल हमारा यूआरएल आएगा, हमारा जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल अभी हम कंसीडर करते हुए चलते हैं, हमारा प्राइमरी कीवर्ड यही है। इसको प्राइमरी कीवर्ड को आगे बैकस्लैश के साथ हम डाल देंगे। कभी भी स्लग के अंदर कैपिटल लेटर्स यूज़ ना करें, स्पेस यूज़ ना करें, परसेंटेज या कोई और वाला साइन यूज़ ना करें। सिंपल जब स्पेस की बात आएगी तो आपने अंडरस्कोर लगाना है, और जब अल्फ़ाबेट्स की बात आएगी तो सब कुछ स्मॉल होना चाहिए। हाँ, ये डैश ही तो है, हाँ मुँह से निकल गया था। ठीक है, इस तरीके से आपका यूआरएल बन जाएगा। बैक स्पेस की जगह आपने डैश लगाना है, और एट द एंड आपके बैकस्लैश लगता है बाय डिफ़ॉल्ट।
अगर लगा लें तब भी लग जाएगा, नहीं लगाएं तब भी लग जाएगा। इसकी रीडायरेक्शंस होती हैं, वो हम आगे क्लास में पढ़ लेंगे। इसी तरह सिंपल इसका भी इसी तरीके से हमारा स्लग बनेगा। मैडम ये जो ऑनलाइन क्लास आप देती मैडम, इसकी अगर आप रिकॉर्डिंग भेजिए करें तो हमारे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि रिकॉर्डिंग का ना कुछ सिनेरियो बन जाए, हो नहीं पा रही थी, आज मैंने करी है। मैं देखती हूँ इसका क्या है, क्योंकि पूरी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी जी उसमें। जी मैडम, ये जो आज के ना स्पेशली ये देखना क्योंकि अगर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो ठीक है, मैंने कर लगाई भी है, वो अगर हो जाती है तो मैं दे दूँ। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमारा कीवर्ड कौन सा ज़्यादा अच्छा है। HRF का फ्री वाला यूज़ कर लेते हैं। क्या था कीवर्ड? जनरेटर था शायद, कीवर्ड ही लिख के सर्च कर लेते हैं। ओके, पेड ही यूज़ कर लेती हूँ। तुम्हें क्या हो गया? लॉगिन हो गया था। और सस्पेंड हो गया, ख़त्म हो गया हमारा क्रेडिट, लास्ट ही हो गया था, मेरे जहन से निकल गया। कोई बात नहीं, फ्री वाला टूल यूज़ करते हैं, ग्रुप में भेजा था। SEO लिख के सर्च करते हैं हम कहाँ पे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है। आई एम ह्यूमन। अच्छा, अब ये बता रहा है कोर्सेज का जो है हार्ड है और ट्रैफिक ज़्यादा है 100 से, कराची वाले में कम है, फ्री कोर्सेज में भी कम है, तो हम यही कीवर्ड उठा लेंगे कोर्सेज वाला। अच्छा, एक तो ये हो गया कि इसने ये बताया, आप क्यों खुल गए। दूसरा हमारे पास ऑप्शन था कि पूरी स्पेलिंग लिखने का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका भी हम देख लेते हैं। हार्ड वाला क्यों चाहिए, इजी वाला क्यों नहीं चाहिए? वॉल्यूम ज़्यादा है ना उसका और रेलिवेंट है। अब देखें, इसमें ये बता रहा है कि कम है वॉल्यूम, इसका लेस देन है, तो फिर हम क्या करेंगे, SEO की फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, छोटी वाली फॉर्म लिख देंगे इसमें, SEO डैश कोर्सेज। अगर आपने लोकल करना है ऐसे तो इन पाकिस्तान वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड हमेशा स्लग के अंदर यूज़ होगा। स्लग कैसे डिफाइन होगा, समझ में आ गया या और बताऊं? ठीक है, होम का तो सिंपल आपका होम का ही URL होता है। कोर्सेज में हम डिजिटल कोर्सेज इधर कर सकते हैं है, और कॉन्टैक्ट का इसमें कॉन्टैक्ट अस होता है, अबाउट में अबाउट होता है, ब्लॉग में ब्लॉग होता है। ब्लॉग पे भी सिंपल हम आगे अपना जो है प्राइमरी कीवर्ड ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देख लेते हैं कि अगर हमने कोई कीवर्ड, अगर हमने कोई ब्लॉग लिखना है, या इधर से देख लेते हैं टॉपिक हमने निकाले थे, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये टॉपिक मेरा ब्लॉग का है जो मैंने ब्लॉग। अच्छा, ब्लॉग कभी भी मेन्यू में नहीं आता, वो उसके अंडर नेट पेज में आता है, ठीक है, ये मेन्यू में नहीं आएगा, ये पेज में इस तरीके से जाकर आएगा, जैसे इनका था ब्लॉग का पेज। ब्लॉग कहीं पे भी मेन्यू में नहीं है, सिंपल जाकर ऐसे लिस्ट बनी हुई है। इसी तरह शायद इनका भी था, इनका तो ब्लॉग पेज ही नहीं है।
खैर किसी भी वेबसाइट का जो भी ब्लॉग पेज होता है वो सिंपली लिस्टिंग उसकी अंदर ही होती है, जाके पेज के कहीं पर वैसे मेंशन नहीं होता। यहाँ पे भी इनका भी बना हुआ नहीं बनेगा पेज। जब भी एसईओ करते हैं कोशिश करनी चाहिए कि आप ब्लॉग लाजमी डालें। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं अपवर्क वर्सेस फाइवर। ये कीवर्ड हम छोटा सा बनाकर चेक करते हैं इस पे आ रहा है वॉल्यूम या नहीं आ रहा। इजी है, ज़्यादा है, ले लेते हैं अपवर्क वर्सेस फाइवर। यही हम अपना स्लग बना लेंगे। पूरा टाइटल नहीं डालते, प्राइमरी कीवर्ड डालते हैं। सेम वैसे ही बनेगा। इसमें हम ओल्ड टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे कि हम ब्लॉग पोस्ट और ये सब कुछ लगा रहे हों। सिंपल सा आपका प्राइमरी कीवर्ड आ जाएगा फ़ौरन आपके स्लग के बाद, वो होम डोमेन के बाद। ठीक है, इस तरह से इसका स्लग बन जाएगा। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। अब किसी ने कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो। किसी ने कुछ नहीं पूछना, इतना अच्छा पढ़ाती हूँ मैं। अच्छा, एक और आप लोगों से काम था, मैं आप लोगों को प्रोफाइल दे रही हूँ, उस प्रोफाइल पे जाके फेसबुक पे कमेंट कर दें। जो आप लोगों ने पेपर पे लिखा था, अब वो सच सच, अब उसमें प्लीज झूठ मत लिखना। सारा झूठ उधर लिखे। हाँ, अब वो सारा झूठ उधर लिखें। क्या था मेरा एड्रेस? कासिम था, ADR US। वाह, ये कौन है? वेबनेट वालों ने मेरी आईडी बना ली। मैं URL देती हूँ ग्रुप के अंदर। इधर जाके रिव्यू देना है। ये रहा रिव्यूज़ का सेक्शन, लाइक भी कर देना। कभी कभी मैं इसको एक्टिव भी रखती हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल आके मुझे रिव्यू दे देना है जो आप लोगों ने पेपर पे दिया था। अच्छा दिया था इसलिए मैंने सोचा थोड़ा फ़ायदा ही उठा लूँ, बुरा होता तो नहीं उठाती। ये अभी कर दें, 5 मिनट लगेंगे आप लोग को। बाकी गूगल बिजनेस का भी मैं अकाउंट बना लूँगी, उधर भी दे दिएगा। वही कॉपी पेस्ट कर दिएगा जो फेसबुक पर डालना। ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू। बस खत्म। हाँ, एडवांस में ईद मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा, कल जागने की रात है। अल्लाह ताला सबके। आ जाती हूँ, आप बोले आ जा, कर लेते हैं हम, यहीं बैठ जाते हैं। अभी से क्लास एक दिन में सब पढ़ते हैं। अब ईद के बाद होगा या ये अभी बात कर लेते हैं। आप लोग भी बता दें। वैसे तो जो पहले आए थे सब ने बोल दिया, कल जुम्मतुल विदा भी है। हाँ, वैसे कल तो हाँ। और हमारी क्लास की टाइमिंग नमाज के बीच में है। हाँ। और तीसरी क्या चीज़ थी? तीसरी आपको पता 27 जागने। थोड़े से हैक्स बताइएगा, ये सोशल मार्केटिंग के होते हैं हैक्स रिव्यूज वगैरह, जितने ज़्यादा उतना अच्छा।